फदा दोबारा घर वापस आ जाती है, मगर वो रिजा को साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हारी उम्मी की कोई भी बात नहीं मानूंगी। उन्हें अच्छी तरह समझा देना कि वो मुझसे उलझने की कोशिश न करें। रिदा ये सुनकर बहुत खुश होता है और उसकी बात मान लेता है। और दूसरी तरफ नाजरीन, वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। जैसा कि नाजरीन, जब रिजा जहां आरा के पास जाता है तो वो उससे कहती है, अपनी बीवी को लगाम दो और उसे समझा दो कि वो एक ऐसे समंदर में रह रही है जहां की मैं मगरमच्छ हूं। वो ज्यादा जबान न चलाए और मेरे घर के कानून और उसूल अच्छी तरह सीख ले। रिदा वहां भी हाँ में हाँ मिला देता है। नाजरीन, एक और दिलचस्प मोड़ ये आएगा कि फजा किचन से नाश्ते की ट्राली उठाकर अपने कमरे की तरफ ले जाएगी। ये देखकर जहां आरा बेगम को शदीद गुस्सा आ जाएगा और वो पूरे घर में हंगामा खड़ा कर देगी। मीर नौमान उसे समझाने की कोशिश करेगा, मगर जहां आरा उसकी भी खूब बेइज्जती कर देगी। इसी दौरान जहां आरा फजा से पूछती है, तुम ये नाश्ते की ट्राली कहाँ ले जा रही हो? तो फजा दो टोक जवाब देते हुए कहती है, मैं ये नाश्ते की ट्राली रिजा के कमरे में ले जा रही हूँ, यानी अब अपने ही कमरे में। आज से हम दोनों वही नाश्ता क्या करेंगे, बाहर नहीं आएंगे। ये सुनकर जहां आरा मजीद गुस्से में आ जाती है, रिजा के कमरे में पहुंचती है, फजा को जोरदार थप्पड़ मारती है और एक बार फिर उसे घर से निकाल देती है। इधर बेचारा रिजा ना अपनी माँ को कुछ कह पाता है और न ही अपनी बीवी को। वो दोनों के दरमियान बड़ी तरह फंस कर रह जाता है। अगर माँ को समझाने की कोशिश करता है तो बीवी नाराज हो जाती है, और अगर बीवी को मनाने की कोशिश करता है तो जहां आरा बेगम आग बबूला हो जाती है। रिजा बेबसी के आलम में दोनों को खामोश कराने की कोशिश करता है, मगर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। फजा आंखों में आंसू लिए मगर मजबूत लहजे में कहती है, मैंने उस घर में वापस आकर सिर्फ अपने शोहर के लिए कदम रखा था, लेकिन अगर हर रोज मेरी इज्जत ही पामाल होनी है तो ऐसे घर में रहने का कोई फायदा नहीं। ये सुनकर मीर नमान आगे बढ़ते हैं और जहां आरा से कहते हैं, बस भी करो जहां आरा, आखिर कब तक इस लड़की पर जुल्म करती रहोगी? हर बार कसूर उसका नहीं होता। मगर जहां आरा गुस्से में जवाब देती हैं, अगर आपको इसकी इतनी ही फिक्र है तो आप भी उसके साथ ही घर छोड़ दें, लेकिन मेरे फैसलों में मुदाखलत मत करें। ये सुनकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है। रिदा अपनी माँ के सामने खड़ा होकर पहली बार कहता है, अम्मी, फजा मेरी बीवी है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं मजीद उसके साथ होने वाली नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिदा की यह बात सुनकर जहां आरा हैरान रह जाती हैं, क्योंकि पहली मरतबा उसका बेटा उसके सामने खड़ा हुआ होता है। दूसरी तरफ फजा अपना सामान समेटने लगती है। वो रिजा से कहती है, अगर आज भी तुमने मेरा साथ न दिया तो मैं हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। रिदा एक तरफ अपनी माँ को देखता है और दूसरी तरफ फजा को। वो सख्त कश्मकश में मुब्तला हो जाता है कि आखिर किसका साथ दे। इसी दौरान दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। जब दरवाजा खोला जाता है तो सामने एक ऐसा शख्स खड़ा होता है जिसे देखकर जहां आरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नाजरीन, आखिर वो शख्स कौन है? क्या उसकी आमद से जहां आरा के तमाम राज बेनकाब